हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रामानुजम मैथ्स एकेडमी में। पिछली क्लास में अपन लोग देख रहे थे सीरीज़ के बारे में और आज अपन लोग देखेंगे घातांक एवं करनी। तो ये नंबर सिस्टम का नया चैप्टर है जिसमें आज अपन लोग देखेंगे घातांक एवं करनी, इंडाइसिस एंड सेट्स। तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों ने पहले छोटी क्लासों में यानी 7th 8th क्लास में सीखी होंगी। तो कुछ पहले बेसिक जो इनके फॉर्मूले हैं थोड़ा उन्हें देखें। जैसे इसे आप बोलेंगे बेस और ये घात यानी कि पावर। अगर आधार समान है तो अगर आप ये गुणा कर रहे हैं तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगे। ए की पावर x प्लस वाई, ये बेसिक छोटी चीज़ें हैं जो आपने 7th 8th यानी छोटी क्लासों में पढ़ी हुई है। तो आधार अगर समान है तो गुणा करने पर घात जुड़ती है इस तरीके से। फिर इसमें अगर घात के ऊपर ऐसे घात है तो इनका आपस में गुणा कर देते हैं। घात के ऊपर ऐसे घात आ जाए यानी पावर के ऊपर पावर है तो उनका आपस में गुणा कर देंगे। अगर भाग कर रहे हैं आप इस तरह से, आधार समान है तो भाग करने पर जो घातें हैं वो घट जाएंगे। तो m माइनस एन, तो आधार समान है, गुणा करने पर घात प्लस हो गई, घात के ऊपर घात है तो आपस में गुणा हुआ, भाग करने पर घातें घट जाएंगे। इसी तरह से जैसे कोई भिन्न के रूप में दिया है, अंश और हर, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में, और उसकी जो घात है वो माइनस में है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस घात को प्लस में करेंगे। तो घात को प्लस में करने के लिए इसे आप पलट देंगे, यानी कि ये b अपॉन ए, और इसकी जो घात माइनस में थी वो घात हो जाएगी प्लस में। तो घात को प्लस में करने के लिए आधार को पलटना है। इसी तरह से अगर मान लीजिए ये घात लगी हुई है और ये माइनस में है घात, तो इस घात को प्लस में करने के लिए आधार को पलटना है। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी आ गई। जैसे आधार अलग हैं और इनकी घात सेम है तो इन्हें आप इकट्ठा कर सकते हैं इस तरह से, ठीक। -1 पर घात सम है, यानी कि घात अगर सम है तो ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव रहेगी, और अगर घात विषम है, ऑड है, तो ये जो मान है ये नेगेटिव रहेगा। जैसे -1 -1 -1, अब माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस करेंगे तो माइनस आएगा। इसी तरह से मान लीजिए सम घात हो गई तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी अगर घात सम है तो वैल्यू प्लस में, और अगर घात विषम है तो वैल्यू हमेशा माइनस में। इसी तरह से किसी संख्या की घात अगर 0 हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये घातांक के लिए कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो आपने छोटी क्लासों में 7th 8th क्लास में पढ़े हुए हैं, तो इन्हें नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर अपन लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज। चलिए नोट कर लिया। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, जैसे ये करनी कहलाती है, ये जो साइन है ये करनी है, खाली करनी है तो ये 2 की है, और 2 यहाँ पे इस तरह से वर्गमूल बोलते हैं इसके लिए, तो ये 2 रहता है। अब जैसे घनमूल है यानी क्यूब रूट है तो इसकी करनी 3 है। जैसे इस पर 12 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 12 की करनी है। इसके ऊपर 6 लिखा है, इसका मतलब ये 6 की करनी है, ठीक है। तो ये करनियाँ कहलाएंगी।
चलिए कोई बात नहीं। देखें क्वेश्चन है 4 की करनी 3, 6 की करनी 5, √3, 3 की करनी 2। इस तरह से ये क्वेश्चन दिया है। अब इसमें एग्ज़ाम में आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अभी कई बार आपको एग्ज़ामों में इस तरह के क्वेश्चन मिले होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है इनमें आप ये देखेंगे कि सबसे बड़ी करनी कौन है, सबसे बड़ी करनी यानी कि सबसे बड़ा मान इसमें कौन सा है। फिर इसमें आपसे पूछेंगे सबसे छोटा मान कौन सा है। फिर इसमें आपसे पूछा जाता है इनका आरोही क्रम क्या है, और इसमें पूछा जाता है इनका अवरोही क्रम क्या है। इस तरीके से ये आपको 4 क्वेश्चन इसमें बनना है। तो करनियों में कैसे देखते हैं कि ये बड़ी करनी है, छोटी करनी है, या इन्हें अरेंज कैसे करते हैं आरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखें ये 4 की करनी है, ये 6 की करनी है, खाली करनी 2 की करनी कहलाएगी, और ये 3 की करनी है। तो अगर जैसे मान लीजिए इस तरह से लिखा हुआ है √5, √7, हम आपसे बोलें कि बताओ इनमें से कौन बड़ा है, तो आप देखते ही साथ बता देंगे कि सर ये बड़ा है। क्यों बड़ा है ये? क्योंकि इनकी करनियाँ सेम है, 2 की करनी, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, करनी सेम है। जैसे ये 3 की करनी 7 है और ये 3 की करनी 5 है। हमने कहा बताइए इसमें सबसे छोटा कौन है, आप कहेंगे सर ये छोटा है। तो आपने क्या देखा पहले कि ये जो करनी है ये समान होना चाहिए। तो हम यहाँ पे भी यही काम करेंगे कि करनियों को समान करेंगे, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, देखें तो जैसे 4, 6, 2, 3 करनी को समान करना है, तो एक ऐसी संख्या जो इन चारों से कट जाए, और संख्याओं से जो कटता है वो लासा कहलाता है। तो इनका लासा क्या है 12। इस चैप्टर के बाद शुरू करेंगे अपन लोग लासा और मासा, तो उसमें काफ़ी डीपली क्वेश्चन लेंगे अपन लोग, तो अभी यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे 4, 6, 2, 3 का लासा कितना आ गया 12, यानी कि ये जो करनी है इसे हम 12 की करनी बनाएंगे। तो करनियों को खोलते कैसे हैं, तो जो करनी है वो नीचे इस तरह से आ जाएगा, ये 5 और करनी इसकी 6, ये 3 पर 1/2 और ये 2 पर 1/3। इस तरीके से इन्हें हमने खोल दिया। करनी को समान करना है मतलब इसे 12 करना है, तो इसमें आप क्या करेंगे 3 का गुणा करेंगे। तो जैसे ये 4 है तो इसे 12 बनाने के लिए 3 का गुणा आपने यहाँ किया, तो 3 का गुणा ऊपर भी किया। इसमें आपने 2 का गुणा किया, इसमें आपने 6 का गुणा किया, और यहाँ पे आपने 4 का गुणा किया। तो जो गुणा नीचे किया वही ऊपर करना पड़ेगा। तो करनी आपने देखो सेम कर ली। अब जब करनियाँ सेम हो गई, देखो करनियाँ ये सेम हो गई, ये 12 की करनी, ये 12 की करनी, ये 12 की करनी, ये 12 की करनी, करनी सेम हो गई। करनी सेम हो गई इसका मतलब ये जो सवाल है ये 12 की करनी 3 पर घात 3, ये इस तरह से बन गया। वैसे इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए हम ये चीज़ लिख रहे हैं यहाँ पे एक स्टेप और। तो ये 12 की करनी 5 की घात 2, और ये भी 12 की करनी 3 की घात 6, और ये भी 12 की करनी 2 की घात 4। इनकी देखो सबकी करनियाँ ये सेम हो गई, ये करनी देखो सेम हो गई, करनी सेम हो गई। अब हम ये वैल्यू देखेंगे, तो 3 की घात 3 ये तो हो गया 27, 3 की घात 3 ये 27, ये 5 की घात 2 25, यहाँ पे 2 की घात 4, तो 2 की घात 4 का मान हो गया 16। अब 3 की घात 6, तो 3 की घात 6 का मतलब हुआ कि 3 पर घात 3 और इस पर घात 2, यानी कि ये 27 का वर्ग। ठीक,
इसका मतलब इसकी वैल्यू तो ज़्यादा आ गई। अब यहाँ पे केवल ये मान हमें देखने हैं, तो ये वैल्यू अगर आप नहीं भी निकालें तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू सबसे बड़ी है। तो इसमें हम देखें सबसे बड़ा मान कौन सा है, तो √3 जो है वो सबसे बड़ा मान है। फिर आपसे बोलें सबसे छोटा मान कौन सा है, तो ये देखो 16, ये है सबसे छोटा मान। तो इस तरह से आपने सबसे छोटा और सबसे बड़ा। फिर इसमें हम आपसे बोलें कि भैया इनका आरोही क्रम क्या है, आरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा तो ये था, फिर इससे बड़ा आपको दिख रहा ये, और इससे बड़ा दिख रहा ये, और सबसे बड़ा दिख रहा ये। तो इस तरीके से ये आपका आरोही क्रम हो गया। फिर इसमें हम आपसे बोलें कि अवरोही क्रम बताइए, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, तो बड़े से छोटा, तो इसे पलट के लिखेंगे √3, ये 4 की करनी √3, 6 की करनी √5 और 3 की करनी 2। इस तरह से ये 4 क्वेश्चन इसमें देखो बन गए। और ये लगभग जो प्री वाले एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा कि 4 ऑप्शन दे दिए और आपसे पूछा बताओ इनमें सबसे बड़ा मान कौन सा है, तो ये बड़ी करनी ये हो गई। छोटा मान कौन सा है, तो छोटी करनी ये हो गई। आरोही, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। करना क्या है, सबसे पहले करनी को समान करना है। करनी को समान करने के लिए जो करणियाँ आपको दी गई उनका लासा लेते हैं। करनी नीचे आ गई, अब उसमें समान करने के लिए ऊपर नीचे आपने गुणा किया, तो हमने ये करनी देखो नीचे सेम कर ली। अब ये वाले मान देखते हैं, ये जैसे 3 की घात 3, 5 की घात 2, 3 की घात 6, 2 की घात 4, ये हम वैल्यू देखेंगे इस तरह से। फिर इन्हें अरेंज कर लीजिए। ये था घातांक करनी का सबसे पहला टाइप, जिसमें आप सीखेंगे, मतलब जिसमें आपने क्या सीखा भी कि सबसे बड़ा मान कैसे निकालते, छोटा मान, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। समझ में आया? चलिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप से हम आपको दे रहे हैं, उसे आप लोग लगाइए। नोट कर लिया सबने? चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये एसएससी में सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। 4 की करनी 5 है, √5, और ये √7 है। ये 10 की करनी है, यानी 10 की करनी रूट के अंदर 13 है, और ये 20 की करनी है, रूट के अंदर 29 है। इस तरह से इसे लगाइए। इनमें भी वही चारों क्वेश्चन आपको देखना है कि सबसे बड़ा मान कौन सा है, सबसे छोटा मान, और आरोही और अवरोही क्रम। तो इसमें आप बड़ा, छोटा, आरोही और अवरोही 4 क्वेश्चन बनेंगे। लगा दीजिए जल्दी से। तो सबसे पहला काम कि करनी को समान करिए, उसके बाद फिर आप देखेंगे कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, देखें तो यहाँ पे 4 की करनी है, ये खाली करनी 2 की कहलाती है, ये 10 और ये 20। तो एक ऐसी संख्या जो इन चारों से कट जाए वो है इनका लासा, यानी कि एलसीएम। इनका लासा कितना होगा, 20 होगा। यानी हमें 20 की करनी बनानी है, तो इसे हम क्या करेंगे, 5 पर घात 1/4 करनी नीचे आ जाएगी। ये 7 पर घात 1/2, ये 13 पर घात 1/10, और ये 29 पर घात 1/20। अब ये नीचे हम 20 की करनी बनाएंगे, तो यहाँ पे आपको कितने का गुणा करना पड़ेगा, 5 का, यहाँ पे 10 का, यहाँ पे 2 का, और इसमें ये तो 20 है ही 1। अब नीचे आप देखें ये करनी सेम हो गई। अब नीचे जब करनी सेम हो गई, ये नीचे करनी देखो सेम हो गई, 20 की करनी, ये हो गई 20 की करनी। तो अब हमें ये वैल्यू देखनी है, 5 की घात 5, ये 7 की घात 10, 13 की घात 2 और 29 की घात 1। अब इसमें देखो देखने की ज़रूरत नहीं है, वो साफ दिख रहा।
जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 5 फुट का है और एक 6 फुट का है, हम आपसे कहें बताओ इसमें से कौन बड़ा है, तो फीता उठा के लाओगे? नहीं, वो तो दिख रहा ना हमें कौन बड़ा है। तो यहाँ पे भी हमें दिख रहा कि बड़ा कौन है। अब उसकी वैल्यू निकालना नहीं है, वरना वैल्यू निकाल के देख रहे कि कौन बड़ा है। ये तो बड़ा है, दिख रहा, ठीक है। तो सबसे बड़ा ये हो गया, सबसे बड़ा ये हो गया। उसके बाद ये हो गया, इससे छोटा, फिर ये हो गया और ये हो गया चौथे नंबर पे, ये सबसे छोटा। तो ये वाली वैल्यू हो गई छोटी, ये वाली वैल्यू हो गई बड़ी। तो अगर वो आपसे कहे सबसे छोटा मान, तो ये वाली करनी आप टिक करेंगे, सबसे बड़ी करनी तो आप ये वाली वैल्यू टिक करेंगे, ये, ठीक। फिर इनके आरोही और अवरोही क्रम इस तरह से, ठीक है। तो ये करणियों में सबसे बड़ा मान, सबसे छोटा मान, आरोही क्रम, अवरोही क्रम इस तरह से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये एसएससी का पैटर्न है। एसएससी में आप हमेशा देख लीजिए एक क्वेश्चन इस तरह का दिखेगा। छोटे एग्ज़ामों में भी, रेलवे ग्रुप डी में भी आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें जो हम आपको करनी दे रहे हैं वो 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम में उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। देखें, इम्पोर्टेंट हैं चारों टाइप, और इन क्वेश्चनों में पेन भी नहीं चलाना पड़ता है और आंसर निकल आता, लेकिन अभी आप इन्हें सीखेंगे। जैसे क्वेश्चन है रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5, रुक नहीं रहा ये, अनंत, इन्फिनिटी, अनंत पदों तक। जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में तो पेन तो चलानी नहीं है, आंसर सीधा बता देंगे देखते ही साथ कि इसका आंसर क्या है। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है 5। कैसे, वो देखना है अभी। तो इस तरह के क्वेश्चनों में पेन तो चलाना ही नहीं है, क्वेश्चन देखा और आंसर टिक मार दिया। कैसे, ये देखना है, ये समझ लीजिए। अब देखो इसे सॉल्व करें, इसका आंसर क्या आएगा? 5। देखें कैसे आएगा 5। जैसे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसे हमने बराबर में x मान लिया। अब हम करते क्या हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर यानी कि वर्ग, ये हमने दोनों तरफ वर्ग कर दिया। जब हम वर्ग करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो ये पहला वाला रूट हटेगा केवल, ये पहला वाला रूट हट जाएगा। तो ये 5 और बाकी के रूट ऐसे ही रहेंगे अंदर, रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5, और ये अनंत पदों तक है, इन्फिनिटी। बराबर में क्या है? एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या किया, इसे x माना था, अभी माना था ना इसी के लिए स्टार्टिंग में, तो ये x बराबर में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक x कैंसिल कर दीजिए, तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई? 5। माइनस वाली वैल्यू तो लेंगे नहीं क्योंकि स्क्वायर है, तो 2 वैल्यू बनेंगी, एक प्लस में एक माइनस में, लेकिन करनी में आप प्लस वाली वैल्यू लेंगे। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ गया? 5। तो इस तरह के सवालों के लिए ट्रिक बन गई कि जब क्वेश्चन इस तरह से लिखा हो, रूट ए, मान लो कोई भी संख्या, जो भी संख्या लिखी है आंसर क्योंकि वही है, और ये ध्यान रखना है कि अनंत पदों तक हो, जो पद हैं वो रुक नहीं रहे, अनंत पदों तक हो। तो ऐसे सवालों का जो आंसर है, जो संख्या लिखी है वही है, ठीक है। ये था टाइप फर्स्ट, पहला टाइप, नोट कर लीजिए। ये सबसे आसान टाइप था, पहला टाइप। देखते ही साथ आपने निशान लगा दिया कि आंसर ये होगा, ठीक है। इसी में जो सेकंड टाइप बनेगा, यहाँ पे इन्हें अनंत पदों को हटा देंगे, बस इसमें पद जो हैं वो आपको गिनती में रहेंगे कि कितने पद हैं, n पद, जितने भी पद वो आपको देगा। जैसे देखें अगला क्वेश्चन, इसी में टाइप 2, दूसरा टाइप क्वेश्चन हम सेम ले रहे हैं जिससे आपको बात समझ में आ जाए। रूट 5 रूट के अंदर 5, और ये रूट के अंदर फिर 5, फिर रूट के अंदर 5, और ये रूट के अंदर 5। इस तरह से ये
लिखा हुआ है। अब इसमें ये जो हैं ये यहाँ तक लिखे हैं और ये कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पद हैं यहाँ पे, 6 बार लिखा हुआ है। और उस क्वेश्चन में क्या था, अनंत पदों तक था। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ये है सवाल। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए देखो एग्ज़ाम में तो हम ट्रिक से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अभी आपको ये सॉल्व करना भी आना चाहिए। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये रूट जितने भी लगे हैं ये सारे रूट हमें यहाँ से हटाने हैं। और रूट कब हटेगा, जब इसका आप होल स्क्वायर करेंगे। तो दोनों तरफ इसका वर्ग करिए, दोनों तरफ इसका आप वर्ग करिए। ठीक, जब आप वर्ग करेंगे तो पहला वाला रूट हट जाएगा 5, ये पहला वाला जो रूट है ये हट जाएगा 5। बाकी के जितने भी रूट हैं वो वैसे ही लिखे रहेंगे 5 5 5, बाकी भी जितने भी हैं वो सब वैसे ही रहेंगे। तो ये 6 बार लिखा है तो ये 5 बचेंगे, 1 2 3 4 5, ये एक रूट हट गया, बराबर में x स्क्वायर। ठीक, अब ये स्क्वायर तब तक हमें करना है जब तक ये सारे रूट नहीं हट जाएं। तो फिर से वर्ग करेंगे आप, देखें अब यहाँ पे इसका वर्ग होगा 5 का, तो 5 का वर्ग अगर आप 25 लिखोगे तो आगे चल के फंस जाओगे, क्योंकि अभी स्क्वायर कई बार होना है। तो यहाँ पे हम केवल घात लगाते चलेंगे। ठीक, अब ये वाला रूट हट जाएगा, इसके बाद इन पे रूट रहेगा, ये एक एक रूट हटेगा, वो तो रूट 5 रूट 5 रूट 5। और यहाँ पे देखो घात के ऊपर घात अभी बताया था आपस में गुणा होगा, तो ये पावर 4 हो जाएगी। अब फिर यहाँ पे आप स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर दोनों तरफ। तो ये देखो इस स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है, तो ये 5 की पावर 4 हो जाएगी, यानी 5 की घात 4, और ये 5 की घात 2, और ये वाला रूट हट जाएगा। ठीक, बाकी के ये 3 रूट आ जाएंगे, रूट 5 रूट 5 रूट 5, और ये जो है 4 दूनी 8। ठीक, अब आप फिर से इस पे स्क्वायर करेंगे, तो ये स्क्वायर 4 के ऊपर घात है ना, तो ये गुणा हो जाएगा, तो 5 पर घात कितनी हो जाएगी 8, और ये 5 पर घात 4, ये 5 पर घात 2, और ये वाला रूट हटेगा, और बाकी 2 रूट और बचे अभी। और ये 8 पर घात 2 है, तो ये 16। फिर से वर्ग करेंगे, वो तो तब तक वर्ग करना है जब तक सारे रूट नहीं हट जाए। ठीक, अब देखो यहाँ पे 5 की घात 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 5 की घात 8, 5 की घात 4, 5 की घात 2, ये वाला रूट हट गया, और एक रूट और बचा, 16 दूनी 32। फिर इसे एक बार फिर से आप स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ फिर से वर्ग करेंगे, तो ये 5 की घात 16 दूनी 32, 5 की घात 8 दूनी 16, 5 की घात 8, 5 की घात 4, 5 की घात 2, और ये 5 की घात 1, और ये 32 दूनी 64। ठीक, अब यहाँ पे देखो आधार समान है और गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगी। जब ये घातें जुड़ेंगी तो इन सबको आप जोड़ेंगे, तो ये यहाँ कर दे रहे हैं 5 पर घात हो जाएगी कितनी, इन सबको जोड़ेंगे आप, देखो 32 32 और 8 40, 40 और 20 60, और 3 63, तो 5 पर घात हो गई 63, और ये x पर घात है कितनी 64। अब हमें x की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू निकालना है तो जो इसकी घात है वो आ जाएगी नीचे। ये जैसे x की हम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये 5 पर घात होगी 63, और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। जैसे यहाँ पे घात थी ना स्क्वायर, जैसे ये है रूट x, समझना ध्यान से, ये स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर रूट बोलते हैं इसे, वर्गमूल बोलते हैं। तो जब इसे आप लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं 1/2 लिख के। इसी तरह से ये जो घात थी 64, ये कहाँ जाएगी नीचे। ठीक, तो जो आंसर होगा 5 की घात 63 बटे
64। ये इसका आंसर हुआ। लेकिन एग्ज़ाम में आपको इस तरह से नहीं करना है, ये तो लेंथी तरीका है, इसमें तो काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन ये मेथड आपको आना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे हल होता है। अभी हम देखो इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। देखें इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है, देखें इसकी जो ट्रिक है, एग्ज़ाम में इसे अपन ट्रिक से ही लगाएंगे। देखें क्या है, ये जो सवाल था ये इस तरह से लिखा था अपना, ये था क्वेश्चन, ठीक। अब इसमें क्या है, जो भी संख्या लिखी है वो तो ये है, ये इसकी ट्रिक। तो 2 की पावर n, सबसे पहले 2 पर घात लगनी है, n का मतलब ये कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6, और फिर ऊपर एक कम 2 की पावर n -1। तो ये इसका शॉर्ट मेथड है, ठीक। अब जैसे अपना सवाल था 5 संख्या थी 5 और ये कितनी बार लिखा है, 6 बार, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 6 और ऊपर एक कम हो जाएगा। तो आंसर आया 5 पर घात 2 की घात 6 हो जाएगा 64 और ऊपर एक कम, यानी कि 5 की घात 63/64, ये इसका आंसर बना। अब देखो एग्ज़ाम में इसमें तो आपको पेन नहीं चलाना पड़ेगा, अगर आप ट्रिक लगाते हैं तो डायरेक्ट सीधा आंसर। तो इसके लिए ये अपनी ट्रिक बन गई। अब क्वेश्चन किस तरह से दिया जाएगा, रूट ए, मान लो जो भी नंबर लिखा है रूट ए, ये जो संख्या है वो n पदों तक, यानी कि कितने पद हैं। जब इस तरह से सवाल दिया जाए तो इसके लिए आपको ऐसे करना है, जो भी संख्या लिखी है n पदों तक, जितने भी पद हैं। तो यहाँ पे देखो 6 पद थे, यानी कि 6 बार संख्या लिखी थी, तो आपने 2 की पावर 6, फिर ऊपर एक कम कर दीजिए -1, मतलब 2 की पावर 6 -1 करना है। तो नीचे अगर 64 है तो ऊपर आ जाएगा 63, जैसे नीचे 32 है तो ऊपर आ जाएगा 31, नीचे अगर 16 है तो ऊपर आ जाएगा 15, यानी यहाँ पे एक कम होगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो 2 की पावर n ऊपर 2 की पावर n -1, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में तो कई बार आ चुका है, एग्जामों में, रेलवे में भी कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये था टाइप 2। टाइप 3 में अगर हम देखें, तीसरे टाइप में, तो अब यहाँ पे फैक्टर बनेंगे। देखें क्वेश्चन का क्या है पैटर्न, जैसे हमने आपको क्वेश्चन दिया, रूट के अंदर संख्या लिखी है 72 72 प्लस, फिर रूट के अंदर संख्या लिखी है 72, फिर रूट के अंदर संख्या लिखी है 72 72, फिर रूट के अंदर संख्या है इस तरह से, ये रूट के अंदर रूट इस तरह से लगा हुआ है, और यहाँ पे ये अनंत पदों तक है, ठीक। वैसे तो इस सवाल में पेन चलाना ही नहीं, देखते ही साथ आप आंसर बता देंगे। क्या 72 के फैक्टर किए आपने, 8 × 9 72, अब प्लस का साइन लगा है तो बड़ी वाली संख्या, यानी इसका जो आंसर है वो है 9। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में टिक हो जाएगा। और अगर मान लीजिए यहाँ पे बीच में माइनस लगा होता तो फिर आंसर ये छोटी संख्या हो जाती, यानी कि 8। तो ये तीसरा और चौथा टाइप इस तरह से बनेगा एग्ज़ाम में, कि जो भी संख्या है उसके फैक्टर करना है, और फैक्टर ऐसे करना है कि उनके बीच में जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो 1 होना चाहिए। तब आप प्लस का साइन है तो बड़ी संख्या, और यहाँ माइनस का साइन है तो आप छोटी वाली संख्या बताएंगे, ठीक है। ये तीसरा और चौथा टाइप। देखो इसे हल कैसे करते हैं, ट्रिक नोट कर लीजिए। हल देखो कैसे करते हैं, हल करने का वही तरीका, फैक्टर बनेंगे इसमें। देखो कैसे, इससे हमें निकालना है तो हमने इसकी वैल्यू मान ली x, तरीका वही कि भैया दोनों तरफ वर्ग करो, यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर,
और जब स्क्वायर करेंगे तो पहला वाला रूट हटेगा 72 प्लस रूट के अंदर 72 प्लस रूट के अंदर 72 और ये अनंत पदों तक है, ये एक्स स्क्वायर। इस पूरे को अभी आपने एक्स माना था तो ये प्लस एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर, ये उस तरफ भेज दो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 72 बराबर में 0। वर्ग समीकरण बन गया, यानी कि अब हमें इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर करना आता होगा सबको, 7th 8th क्लास में 9th 10th क्लास में सब ने फैक्टर सीखे हैं। तो गुणा करने पर 72 तो 8 गुणे 9। अब चूँकि जोड़ घटाना जो भी आप करें वो माइनस का साइन होना चाहिए, तो माइनस की संख्या ये होगी प्लस की संख्या ये होगी, तो घटाने पे -1 और इन दोनों का गुणा करने पर -72। तो इसके जो फैक्टर बने वो x + 8 और x - 9, ये इसके फैक्टर बनेंगे। जब आप इसके गुणनखंड करोगे तो ये दो इसके फैक्टर बनेंगे, और जब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस में आएगी और ये वाली वैल्यू प्लस में आएगी, तो आंसर प्लस में माना जाएगा घातांक करने में, तो ये वैल्यू नहीं लेंगे आप, ये आंसर हो गया। तो x बराबर 9, तो ये सॉल्व करोगे अगर तो इस तरह से करना पड़ेगा। वैसे एग्ज़ाम में सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट आप सीधा आंसर बताइए देखते ही साथ। जैसे 72 है तो इसके फैक्टर किए 8 गुणे 9, इनके बीच में आपको डिफरेंस देखना है, जो अंतर है वो 1 का हो, अगर प्लस का साइन है तो बड़ी वाली संख्या, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ये इसका थर्ड यानी कि तीसरा टाइप। क्लास में आप सभी लोग रेगुलर बने रहिए, जिससे क्लास आपकी आगे जारी रहे, हमें भी लगे कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं, तो हमारी मेहनत भी वसूल हो रही। अब मान लीजिए बच्चे कम देख रहे क्लास के लिए और मेहनत हम बराबर कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आपका भी इसमें फ़र्ज़ है कि आप रेगुलर क्लास में बने रहें सब लोग, जिससे आपको मालूम रहे कि आगे वाली क्लास में क्या होना है, पीछे सर क्या पढ़ा चुके, यानी पिछली क्लासों में क्या हुआ अपना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो चौथा टाइप अभी हमने आपको बताया, देखें जैसे 90, अब बीच में माइनस है, 90 माइनस फिर रूट के अंदर 90 फिर माइनस रूट के अंदर 90, और ये भी अनंत पदों तक, इन्फिनिटी, अनंत पदों तक, ठीक है। ये जो रूट है ये पूरा लगा हुआ है इस तरीके से, तो इसकी भी वैल्यू निकालना है। तो फिर से वही तरीका सॉल्व करके करोगे, तो सॉल्व करना तो अभी हम बता चुके, ट्रिक क्या बताया अभी, 90 है तो इसे हम लिखेंगे 9 गुणे 10, यानी इसके फैक्टर करना है, और इनके बीच में हम देखते हैं कि अंतर 1 का होना चाहिए, ये ज़रूरी चीज़ है कि अंतर 1 का होना चाहिए। तो प्लस का साइन लगा होता तो आंसर हम 10 बोलते हैं, चूँकि माइनस का साइन लगा है इसका मतलब आंसर होगा 9। बोलो भाई समझ में आया। इस तरीके से ये थे इसके 4 टाइप, ठीक है। देखो इनमें ज़रूरत है प्रैक्टिस की, तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन उतने अच्छे से सीखेंगे। तो सवालों को आप बार बार लगाते रहिए, बुक से प्रैक्टिस करिए। देखें अगला क्वेश्चन एक और दे रहे हैं हम इसी में, रूट के अंदर 132 प्लस रूट के अंदर 132 प्लस रूट के अंदर 132 प्लस अनंत पदों तक। पेन नहीं चलाना है, आंसर बोल दीजिए। तो आंसर आपको लग रहा होगा क्या आएगा। 132 के जब आप फैक्टर करेंगे तो क्या बनेंगे, 11 गुणे 12, अब बीच में प्लस का साइन है यानी बड़ी वाली संख्या, तो इसका आंसर क्या होगा 12। समझ में आया, कितना आसान है। देखो पेन भी नहीं चलाना पड़ रहा और आंसर निकल रहे हैं आपके, ठीक है। देखें अगला क्वेश्चन, अगला जो टाइप ले रहे हैं हम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। आजकल जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे। जैसे अभी पीईटी का एग्ज़ाम हुआ था, पीईटी तो हर साल क्वेश्चन पूछता है इसी टॉपिक से, जो टॉपिक अब हम आगे ले रहे हैं, और उसमें 3 टाइप के सवाल आपको बताएंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोलेंगे हम इसे, टाइप फर्स्ट। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आपको सिखाएंगे
और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी कि बिल्कुल ज़रूरी है सबको सीखना। देखें, ये अभी टीईटी में पूछा गया था एग्ज़ाम में क्वेश्चन था इस तरीके से, 17 + 2√30 का मान बताइए। देखो, इन सवालों में पेन नहीं चलाना पड़ता है और आंसर निकल आता है। कैसे? आपने इसके फैक्टर किए 30, यानी कि 15 दूनी 30, जोड़ने पर 17, यानी 15 2 17, तो आंसर हो गया √15 + √2। देखो, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको ये भी पेन से नहीं लिखना पड़ेगा और सीधा आप ऑप्शन पे टिक मारोगे। लेकिन कैसे, ये चीज़ अभी हम आपको समझाते हैं। आंसर बताया अभी हमने कि आप आंसर कितनी जल्दी निकाल सकते हैं, बस ज़रूरत है प्रैक्टिस की। तो उसके लिए बस साथ जुड़े रहिए हमारे, और जैसा आपको बताते चलें वैसा आप करते चलिए। तैयारी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है आपकी। देखें कैसे इसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखें, इसमें है क्या, ये जो है क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता। एक तो क्वेश्चन इस तरह से लिखेगा तो कहेगा कि मान बताइए, और अगर क्वेश्चन को उसने ऐसे लिखा 17 + 2√30, इस पर रूट नहीं लगा है इस तरह से, तो वो कहेगा का वर्गमूल बताइए। वर्गमूल का मतलब होता है स्क्वायर रूट, यानी वर्गमूल बताइए। तो या तो क्वेश्चन को वो ऐसे लिखेगा तो कहेगा मान बताओ, और अगर ऐसे लिखेगा तो कहेगा वर्गमूल बताओ। ठीक, अब ये है क्वेश्चन। इसे करते क्या है, ये a + b का होल स्क्वायर के रूप में लिखा है। कैसे लिखा? देखें, a + b का जो होल स्क्वायर होता है वो a² + b² + 2ab, ये है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 17 लिखा है वो ये बनेगा a² + b², और ये जो 2 है, ये 2 अपना ये दिख रहा, और जो गुणा करने पर है वो ये बनेगा। तो इसकी जगह पर फिर हम लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर। देखो कैसे, तो हमने क्या किया, जो 17 है उसे a² + b² बनाना है, तो हम 17 को √15 का वर्ग लिखेंगे और √2 का वर्ग लिखेंगे। तो देखो भाई, रूट वाली संख्या का जब हम स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो ये 15 है और ये 2 है, तो दोनों मिल के 17 हो रहा, यानी a² + b² + 2ab मतलब इन दोनों का गुणा, तो √15 और √2 का गुणा जब आप करेंगे तो √30 आएगा। तो यहाँ पे देखो अब ज़रा ध्यान से, ये 15, ये 2, 15 2 17, ये आ गया। 17 को आपने इस तरह से लिख लिया, a² + b² + 2ab, ये अपने आप लिखा है, 2√30 ये अपने आप लिखा है। तो इस पूरे की जगह पर a² + b² + 2ab की जगह पर आप इस पूरे की जगह पर a + b का होल स्क्वायर लिखेंगे ना, तो स्क्वायर और रूट ये दोनों हट जाएंगे, फिर a + b आ जाएगा। तो इसी तरह से अपना जो ये सवाल लिखा है, ये a क्या है, a √15 का वर्ग, a यही तो है a, तो a + b का होल स्क्वायर। तो अब स्क्वायर और रूट दोनों हटेंगे, तो जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, √15 + √2। ये है इसका कॉन्सेप्ट, समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। अब इसमें हमने किया क्या है, ये देखें, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। तो ये जो 17 लिखा था वो ये बन गया, √15 का वर्ग, √2 का वर्ग, तो 15 2 17 ये आ गया। अब ये a² + b² + 2ab, तो ये चीज़ अपने आप यहाँ पे लिखी हुई है, यानी कि जो ये पूरा है ये इस फॉर्म में है, या इसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि इस फॉर्म में लिखा है। तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। तो a तो √15 है और b क्या है, √2, इसका होल स्क्वायर। तो स्क्वायर और रूट दोनों हटेंगे, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, ये था टाइप फर्स्ट।
तो ये जो टाइप है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी जितने भी एग्ज़ाम चल रहे हर एग्ज़ाम में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखें अगला जो क्वेश्चन है, ये हम एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं, तो आप इसे कल हमें बताएंगे और कमेंट में हमें इसका आंसर चाहिए, तभी आगे वाली क्लास हम पढ़ाएंगे। अगर आंसर कमेंट में इसका नहीं आया तो फिर ये सोचेंगे हम कि आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, तो हम क्यों फिर इतनी मेहनत करें। तो अगर आप कमेंट में हमें इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तभी हम आपकी अगली क्लास यूट्यूब पर डालेंगे फिर। ठीक है, आंसर गलत आए वो मंजूर है हमें, लेकिन रिप्लाई होना चाहिए आपका। ठीक है, ये एसएससी मेंस का क्वेश्चन है और जो कॉन्सेप्ट अभी हमने समझाया वही इसमें लगना है। ये है क्वेश्चन, अच्छे से नोट कर लीजिए इसे। पहले तो पूरा रूट है, फिर -√3 प्लस √3 प्लस 8, फिर रूट के अंदर है 7 प्लस 4√3। हमें इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये जो हम क्वेश्चन है ये आपके लिए है और आप इसका आंसर हमें कमेंट में लिख के बताएंगे। ठीक है, जिससे हमें लगे कि हाँ कितने लोग मेहनत कर रहे हैं। आंसर चाहे सही हो चाहे गलत, आपको कमेंट में से भेजना है। ठीक है, चलिए थैंक यू। इसके आगे कल मिलते हैं अपन।